हेलो दोस्तों, मैं ओम झाजड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीट लेवल 2 2022 जो एग्ज़ाम होनी है उस एग्ज़ाम में मैथ के सिलेबस पर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है अभी जुलाई में रीट जो है प्रस्तावित है और रीट लेवल 2 में L2 के अंदर अपना मैथ्स का जो सिलेबस है उस मैथ के सिलेबस में जो यूनिट्स आपको दी गई हैं उन यूनिट्स के बारे में और उन यूनिट्स में दिए गए चैप्टर्स के बारे में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सी यूनिट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं और कौन सा चैप्टर कौन से यूनिट्स आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है उन सभी बातों पर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रीट लेवल 2 मैथ्स का जो बैच है वो हम 10 मार्च से अपने ऐप मैथ्स विद ओम झाजड़िया पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले बैच को स्टार्ट करने से पहले अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस सिलेबस के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 यूनिट्स आपकी मैथ की दे रखी हैं और 5वीं और 6ठी है वो मेथड्स की दे रखी है। टोटल आपके रीट लेवल 2 में मैथ से 30 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहां अपन चर्चा करें तो आपकी 4 यूनिट्स जो हैं उन चारों यूनिट्स में से सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी जैसे घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। एक तरह से ये सारे के सारे बीजगणित से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं। तो पहली यूनिट है वो आपकी सारी बीजगणित से संबंधित है। दूसरी यूनिट है आपकी वो अर्थमेटिक से संबंधित है। उसमें सबसे पहले जैसे ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हैं। उसके बाद लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, भिन्न और प्रतिशतता में वृद्धि और कमी, प्रतिशत के अंदर वृद्धि और कमी, हास, वो वगैरह भी आपको आगे दे रखा है। तो दूसरी यूनिट है वो आपकी किससे मिलती हो गई? अर्थमेटिक यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट की बात करें अपन तो ज्योमेट्री से संबंधित है। यहाँ पर रेखा तथा कोण, समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका? घन, घनाभ और बेलन का। 3D आकृतियां भी आपको दी गई हैं, उनका आपको परिमाप और क्षेत्रफल, आयतन सभी आपको बताने हैं। तो समतल आकृतियां भी आपके हैं और 3D आकृतियां भी हैं। 3D आकृतियों में केवल 3 ही आकृतियां हैं, घन, घनाभ और बेलन। उसके बाद नेक्स्ट अपन चौथी यूनिट की अगर बात करें तो चौथी यूनिट है सांख्यिकी से संबंधित, स्टैटिक्स की है। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, आयत चित्र है, पाई चार्ट है, दंडालेख हैं, उनके बारे में, और लास्ट में क्या? प्रायिकता के बारे में लास्ट टॉपिक अपना दे रखा है। इस प्रकार ये 4 यूनिट्स अलग अलग सेक्शन से संबंधित हैं। पहली है वो बीजगणित से संबंधित, दूसरी अर्थमेटिक से संबंधित, तीसरी ज्योमेट्री से संबंधित और चौथी यूनिट है वो स्टैटिक्स से संबंधित है आपकी। 5वीं और 6ठी जैसे मैं बता चुका आपकी सारी किससे हैं? मेथड्स से संबंधित हैं। अब बात अपन करेंगे पिछले 2 एग्जाम्स जो हुए हैं आपके, जो 2021 में रीट का पेपर हुआ है और एक उससे पहले 2018 में जो रीट लेवल 2 मैथ्स का पेपर हुआ है, उन दोनों पेपर्स की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से उठाए गए हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहां पर अपन चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो बीजगणित के सेक्शन में सबसे पहली यूनिट में घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा, भाग, घातांक नियम, ये आपको सबसे पहले दे रखे हैं। और इस यूनिट में आपके 2 क्वेश्चंस हैं वो घातांक से पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस कब, कौन से एग्जाम में? अभी जो एग्जाम आपकी हुई थी 26 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुई है उसमें घातांक से आपके 2 क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो बीजीय व्यंजक से अपना 1 क्वेश्चन पूछा गया है। गुणनखंड से अपन देखें तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समीकरण से देखें तो इस बार 2021 के पेपर में समीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल में से एक वर्ग, वर्गमूल में से और एक घन, घनमूल में से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस प्रकार जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट में से 2, 3, 2, 5 और 2, 7 टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चंस बहुत होते हैं और पहली यूनिट है वो ज्यादा कोई बड़ी यूनिट भी नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट की बात करें
तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से सॉरी, एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है लाभ हानि से। अनुपात समानुपात में भी 2021 के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और भिन्नों की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका भिन्न से और एक क्वेश्चन आपका है वो प्रतिशतता से पूछा गया है। जो अर्थमेटिक की जो दूसरी यूनिट है वो हालांकि यूनिट काफी बड़ी है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछकर आपके टोटल 4 ही क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो 4 प्रश्न है वो आपके पूछे गए दूसरी यूनिट से। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं तो तीसरी यूनिट जो आपकी है वो ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री में अपन देखें तो सबसे पहले रेखा कोण वगैरह में देखें तो कोणों में से एक क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा गया। उसके बाद त्रिभुजों में समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल है, इसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता भी है। इसके अंदर त्रिभुजों की समतल आकृतियां जो भी हैं उनमें त्रिभुज भी हैं, और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के जो नियम हैं उन सर्वांग क्षमता के नियमों में से एक क्वेश्चन है वो वहां से पूछा गया आपके। और उसके बाद अगर बात करें अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 3D आकृतियों का, ये जो 3D आकृतियां हैं घन, घनाभ और बेलन, इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इस प्रकार इस तीसरी यूनिट में रेखा कोण समतलीय आकृतियां हैं जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता है, कोण भी सारे के सारे हैं, समतलीय आकृतियों का परिमाप है जिसमें त्रिभुज है, आपके वर्त है, चतुर्भुज हैं, बहुभुज हैं और समांतर चतुर्भुज हैं, समलंब चतुर्भुज हैं। उन सभी में से एक आपके सर्वांग क्षमता का प्रश्न आया है। और आयतन और घन, घनाभ और बेलन के आयतन और क्षेत्रफल में से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार ये तीसरी जो यूनिट है इसमें से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें अपन चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में अपन देखें तो 2021 का जो पेपर था उसमें आपके एक तो वर्तीय ग्राफ जिसको अपन पाई चार्ट बोलते हैं, और एक लेखा चित्र जो आयत के लेखा चित्र हैं, उनसे आपके विभिन्न प्रकार के जो लेखा चित्र हैं उनसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। और एक क्वेश्चन है वो आपका प्रायिकता से पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका प्रायिकता से पूछा गया है। इस प्रकार टोटल इसके क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। 4 यूनिट्स अपन ने देखी। पहली यूनिट में से 7 क्वेश्चंस, दूसरी में से 4, तीसरी में से भी 4 और चौथी यूनिट में से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। इस प्रकार ये क्वेश्चंस अपन देखें तो 7, 4, 11, 15 और 3 18 क्वेश्चंस हुए। ये अभी तक टोटल हुए कितने? 18 क्वेश्चंस हुए, लेकिन अपने क्वेश्चंस आते हैं कितने? 30 में से 10 क्वेश्चंस किस में से पूछे जाएंगे? आपके मेथड्स में से पूछे जाएंगे। 18 और 10 कितने हो गए? टोटल 28 क्वेश्चंस हो गए। बचे कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चन। वो 2 क्वेश्चंस आपको इस बार जो पूछे गए थे वो एक तो पूछा गया था एकीक नियम से, एकीक नियम, या इसको अपन चेन रूल, या आप इसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। इस यूनिटरी मेथड से एक क्वेश्चन आपके पूछा गया इस बार। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया चाल संबंधी, चाल दूरी संबंधी क्वेश्चन है जो आता है, ट्रेन की चाल दूरी संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटली क्वेश्चन कितने हो गए? 18, 10, 28 और 29 हो रहे 30। इस प्रकार आपकी ये टोटल एग्जाम में 30 क्वेश्चन हैं। ये 2021 के सितंबर 2021 के पेपर में पूछे गए थे। तो आपने यहां पर क्या देखा कि पहली जो यूनिट है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी और तीसरी यूनिट है वो लगभग समान है, उनमें से 4-4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और तीसरी यूनिट है उसमें से सबसे कम 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा 10 क्वेश्चंस आपके मेथड्स में से आने हैं। और ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एकीक नियम का और एक चाल संबंधी क्वेश्चंस जो है, इनमें देखें तो एकीक नियम का जो क्वेश्चन है ये रीट के पेपर में लगातार पूछा जाता रहा है। रीट लेवल फर्स्ट में भी आता है, रीट लेवल सेकंड में भी आता है। 2018 के पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन था और 2021 के पेपर में भी एक क्वेश्चन था। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगले पेपर में भी आपका इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये तो था, आपने डिस्कस किया 2021 का जो पेपर हुआ उसके बारे में। अब अपन देखते हैं 2018 का जो पिछला पेपर था उसमें क्या कोई विशेष अंतर रहा या क्वेश्चंस उसमें कहां से पूछे गए, उसकी चर्चा अपन और करते हैं। जो फरवरी 2018 में क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में, उसमें आपके घातांक से क्वेश्चन था 1। घातांक से आपका क्वेश्चन था 1, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। उसमें घातांक से क्वेश्चन था आपका 1। उसके अलावा बीजीय व्यंजक में से क्वेश्चन नहीं था, उसका बीजीय व्यंजक में से नहीं था।
गुणनखंड में से उसके वही 2 प्रश्न थे, उसके बाद समीकरण में से उसका एक क्वेश्चन था, और वर्ग वर्गमूल में से वही एक क्वेश्चन, वर्ग वर्गमूल में एक, घन घनमूल में से, इस प्रकार 1 2 3 2 5 और 1 6। तो टोटल इसके क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे कितने? 6। एक क्वेश्चन कम पूछा गया था 2018 के, फरवरी 2018 के रीट लेवल 2 के पेपर में। इसमें से पहली यूनिट में से 6 क्वेश्चन, जबकि 2021 के पेपर में से 7 क्वेश्चन पूछे गए। आगे अपन बढ़े तो ब्याज की दूसरी यूनिट जो अर्थमेटिक की है उसकी बात करें तो पिछले पेपर में भी एक साधारण ब्याज से था, एक साधारण ब्याज से था और एक लाभ हानि से था, वही आपका भिन्न से था, सॉरी नहीं, 2% से थे, 2% से थे, भिन्न से और अनुपात समानुपात से कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। इस प्रकार देखो, एक साधारण ब्याज से हो गया, एक लाभ हानि से हो गया और 2% से हो गए, तो टोटल 1 2 और 2 4 क्वेश्चन, तो टोटल 4 के 4 ही पूछे गए हैं, लेकिन अनुपात समानुपात से और भिन्न से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। चक्रवर्ती ब्याज का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया यहां पर। इस प्रकार टोटल 2018 के पेपर में इस यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अगली यूनिट की मैं बात करूं तो इसमें 2018 के पेपर में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन किस प्रकार? एक तो वही कोणों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा अगर बात करें तो वही त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, दोबारा वही त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का इसमें भी प्रश्न आया है। और उसके बाद देखें तो एक वर्त का क्वेश्चन आया था, समतल आकृतियां हैं, समतल आकृतियों में एक वर्त है, वर्त का एक क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद अगर बात करें अपन तो समलंब चतुर्भुज का भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। समतल आकृतियों में वो है, समतल आकृतियों में एक समलंब चतुर्भुज है, एक क्वेश्चन उसका हो गया, एक वर्त का, एक समलंब चतुर्भुज का। और नेक्स्ट अपन बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन घनाभ और बेलन, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, 2 2 4 5 और 1 6। तो तीसरी यूनिट में 2018 के पेपर में अपने 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी प्रकार बात करें अपन चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट में भी जैसे एक तो बारंबारता बंटन सारणी का था, सांख्यिकी में से था, और दूसरा क्वेश्चन था वो आपका था यही पाई चार्ट और रेखा चित्र, दंड आलेख जो है, आयत चित्र है, पाई चार्ट है, उसमें से भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल क्वेश्चन उसमें भी कितने थे? यहां से भी 3 ही क्वेश्चन थे। इस प्रकार 2018 के पेपर में इन चारों यूनिट से 6 4 10 3 16 और 6 16 और 3 19 टोटल क्वेश्चन कितने बने इनके? 2018 के पेपर में 19 क्वेश्चन बने। तो एक क्वेश्चन और रह गया दोबारा, और वो एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि 2018 में भी एक नियम का एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। तो इस प्रकार 19 और 20 क्वेश्चन इनके हो गए, और 10 क्वेश्चन वही मेथड्स के, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। ये 2018 और 2021 के रीट लेवल 2 मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चंस का ब्यौरा आपने देखा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहां कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इस आप डायग्राम को एक तरह से देखकर अंदाजा लगा सकते हो, बता सकते हो। अब अपन बात करें तो पहली यूनिट जो है उसमें आपके एक तरह से 6 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं पहली यूनिट में। इन 6 चैप्टरों में से लगभग सभी चैप्टरों में से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, हर पेपर में, आपके रीट के पेपर में पूछा गया है। यहां पर देखें तो घातांक से कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, गुणनखंड में से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, गुणनखंड में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बीजीय व्यंजक से 1 क्वेश्चन आ रहा है, समीकरण से भी 1 आ जाता है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत छोटे टॉपिक हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। तो ये संभावना इस बात की बनती है कि लगभग 6-7 क्वेश्चन है वो पहली यूनिट में इस बार भी पूछे जाएंगे। अगले टॉपिक के अगली यूनिट की बात करें तो अर्थमेटिक में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में से नॉर्मली पिछले दोनों पेपर्स में साधारण ब्याज से पूछा गया है, हालांकि चक्रवर्ती ब्याज है वो बहुत महत्वपूर्ण बनता है, फिर भी दोनों ब्याज से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। दूसरा लाभ हानि में से लगातार 1 क्वेश्चन आता है, प्रतिशत में से 1 2 और भिन्न में से 1 आ भी सकता है, भिन्न भी इंपॉर्टेंट है। और अनुपात समानुपात में पिछले 2 पेपर्स में तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अनुपात समानुपात में भी एक क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों बातें हैं। तो यहां पर देखें तो इन सभी यूनिट से टोटल 4 क्वेश्चन 2018 के पेपर में हैं और 4 क्वेश्चन 2021 के पेपर में हैं। तो लगभग ये 4-5 क्वेश्चन हैं वो इस यूनिट में से भी आपसे पूछे जाएंगे। अगली यूनिट की बात करें अपन
तो रेखा कोण इसके है, रेखा कोण, और इसमें है जैसे आप दे रखा आपको रेखाखंड, सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, कोण पर आधारित एक क्वेश्चन, कोण पर आधारित एक क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जाता रहा है। कोणों को ज्ञात करना, आकृतियां कोई भी हो सकती है, वर्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आकृतियां कोई भी हो सकती हैं, उनमें कोण ज्ञात करने का भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात मैं आगे करूं, दूसरे पॉइंट पर अगर अपन आते हैं तो समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियां जैसे त्रिभुज है, और त्रिभुज में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता पर आधारित लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं। 2018 में भी सर्वांग क्षमता का और 2021 में भी सर्वांग क्षमता का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो उसके बाद त्रिभुज के बाद चतुर्भुज है, वर्त है, बहुभुज है, ये सभी समतलीय आकृतियां हैं। इसके बाद समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप, उसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज 4 आकृतियां दे रखी हैं। इन 4 आकृतियों के आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बताने होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका, घन, घनाभ और बेलन का। इसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल में 3 आकृतियां दी गई हैं, बाकी आकृतियां आपको नहीं दी गई। क्वेश्चंस देखें तो लगभग 4 से 6 क्वेश्चन, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, मतलब रेंज यही रहेगी आपकी 4, 5 और 6, वो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो एक तो ये हो गया, आपने देख लिया कि क्षेत्रफल और आयतन, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि लगातार इसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस पार्ट को आप अच्छे से सोल्व कर लें। दूसरी बात, सर्वांग क्षमता में से भी लगातार 2 पेपरों में 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न जो बनता है वो कोण का प्रश्न बनता है। इस प्रकार ये 4 तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते ही हैं, बाकी टॉपिक है वो अपने को पूरा ही पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण पार्ट इसके हैं, एक पार्ट सर्वांग क्षमता और एक कोण, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। ये आपकी तीसरी यूनिट्स हो गई। चौथी यूनिट की अपन बात करें तो स्टैटिक्स है, उसमें आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार, ये आपको दे रखे स्टैटिक्स के हैं। और विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, पाई चार्ट, लेखा चित्र, पाई चार्ट और लेखा चित्र के लगातार आपके 2-2 क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इसके लेखा चित्रों के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पाई चार्ट का, आयत चित्र का, दंडालेख का, इनके पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते रहे, लगातार दोनों पेपर में आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें पाई चार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और इस प्रकार यहां पर और प्रायिकता से एक बार 18 के पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आया, 21 के पेपर में पूछा गया है, तो इसकी भी संभावना बन जाती है। नॉर्मली प्रायिकता एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मली 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में से भी बन जाते हैं। इस प्रकार अपनी जो 4 यूनिट्स हैं, उन 4 यूनिट्स को अगर देखें अपन मोटा मोटा देखें तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन, इसमें से लगातार 4-5 के लगभग, इसमें वही 4 से 6 के लगभग, इसमें वही 3 क्वेश्चन ये पूछे जाते रहे। ये लगभग 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो ये हो गए। और एक क्वेश्चन है वो हर बार किस में से आ रहा है, एक ही नीम में से आ रहा है, हालांकि ये टॉपिक अपने सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये टॉपिक रीट लेवल फर्स्ट में है और फर्स्ट में तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है, साथ ही साथ रीट लेवल सेकंड के पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चाल का प्रश्न है वो 2021 के पेपर में दे दिया, उससे पहले तो नहीं आया था, 18 के पेपर में नहीं आया था। लेकिन नॉर्मली चाल के थोड़े क्वेश्चन अपन देख लेंगे, डाल सकते हैं, डाल देते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के, जनरल क्वेश्चन हैं, कोई विशेष बात नहीं है। और लास्ट में 10 क्वेश्चन है वो मेथड्स के हैं। इस प्रकार अपना ये आंकड़ा जो बैठता है वो 30 क्वेश्चन का रीट लेवल 2 मैथ्स में बैठता है। अपने को अब आप जो एक तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर अपन चर्चा करें तो सबसे पहली यूनिट जो है आपकी बीजगणित की वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दूसरी और तीसरी यूनिट है वो लगभग बराबर हैं, दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते रहे। स्टैटिक्स जितनी छोटी यूनिट है उतने इसके कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक ये टॉपिक है ही, और मेथड्स के आपके 10 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार की आपका डिवाइडेशन हो गया। इसी डिवाइडेशन को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स की महत्वपूर्ण जो सामग्री है, यूनिट्स की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनमें प्रत्येक यूनिट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है
उस आधार पे ही आपको उतनी गहराई में उसकी तैयारी करनी है। जैसा मैंने आपको बताया 10 मार्च से मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीट लेवल 2 मैथ्स की। कुछ समय बाद 5, 7, 10 रोज बाद रीट लेवल फर्स्ट की भी मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको सबसे पहली यूनिटी पढ़ाने जा रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घातांक, उसके बाद क्रम से सभी टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे। तो घातांक को अपन नेक्स्ट 10 मार्च की क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। जल्दी अपन मिलते हैं और क्लासेस है वो रेगुलर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।